तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब की बार 10वीं का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम में वो पास होंगे, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन पास होने के बाद फाइनली उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस लें आर्ट लें, इन कंफ्यूजिंग में वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने अभी अब की बार 10वीं का एग्ज़ाम दिया है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनली हमें आगे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि ये आपके करियर और ज़िंदगी की बात होती है। बस आप एकमात्र एग्ज़ाम से जो है ये नहीं डिसाइड कर सकते कि फाइनली आप क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप में क्या क्षमता है, क्या स्टेमिना है, क्या आपको बनना चाहिए। तो वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, बस वीडियो को ध्यान से आप सभी सुनते रहिए। सबसे पहली बात तो ज़्यादातर यहाँ पर 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। नंबर अच्छा आया तो वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि बच्चा तेज है, चलो इसको साइंस लिवाते हैं। अब ये साइंस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो सारी बात हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर फाइनली अगर हम बात करें आर्ट सब्जेक्ट की तो उसकी भी बात करेंगे। तो जिन बच्चों का मैथ्स में कम नंबर आ गया, वो वीक हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, तो फाइनली वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा नंबर कम है, मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, तो मुझे आर्ट्स पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी आरोप रहता है कि आर्ट सब्जेक्ट लेके आप आगे कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई गोल ही नहीं है, आप कोई आगे बढ़ नहीं सकते। तो बिल्कुल आज के ये सारे जो डाउट्स हैं मित्रों, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आपकी 5 से 10 मिनट की लेंथ है। आई थिंक आपकी सारी जो कंफ्यूजिंग है मित्रों, आप वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहली बात करें हम कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करते कि आप इस समय वीक हैं तो कल भी वीक रहेंगे, यानी कि कल भी कमज़ोर रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी आप वीक हो सकते हैं, कभी भी आप स्ट्रांग हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके इंटरेस्ट कितनी है, आपकी अट्रैक्शन उस सब्जेक्ट के प्रति कितनी है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे अगर बात करें फाइनली कि आपको क्या पढ़ना चाहिए हाई स्कूल के एग्ज़ाम के बाद, मान लो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर बात ये डिपेंड करता है कि आपका मैथ्स में काफ़ी लगाव है और मैथ आप बहुत ही अच्छे से हल करते हैं, तो बिल्कुल आपको इंटर में मैथ्स ही पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है उस चीज़ में आपका फोकस होता है और वो बातें आपको अच्छा अचीव करने का मौका देती है। अब यहाँ पर बात आती है, अगर आप मैथ पढ़ते हो इंटर में तो फिर क्या बन सकते हो। देखिए, मैथ पढ़ने के बाद सीधा सीधा टारगेट जाता है कि इंटर के बाद आप, हालांकि अभी आप हाई स्कूल में हो, तो हाई स्कूल के बाद जब 2 वर्ष आप 11 और 12 यानी कि 11th 12th क्लास आप क्रॉस करोगे, तब तक आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि फाइनली हमने जो डिसीजन लिया है मैथ्स चुनने का वो सही है या फिर गलत है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिया है तो फाइनली आपको वापस यानी कि बैक हो जाना चाहिए। आपको फिर से इंटर के बाद अपना आर्ट सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स जिसमें आपको लगता है उसमें चले जाना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि मैंने मैथ्स लिया है, मेरा सही टारगेट चल रहा है, तो फिलहाल आपको जुड़े रहने की ज़रूरत है और आगे चल के आप जो चाहे बन सकते हैं। अगर आपने मैथ्स से 12वीं किया है तो आपको पीसीएम यानी कि मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उससे आप कोई भी चीज़, कोई भी कंपटीशन में आप बेट्स कर सकते हैं। लेकिन फाइनली होता यह है, अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट होता है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप एक इंजीनियर बनेंगे। तो अब वो आप सरकारी कॉलेज से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कितनी स्टेमिना है। इंजीनियर बन के क्या करेंगे, आप सभी को पता है इंजीनियर क्या करते हैं। तो बिल्कुल अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बनेंगे, यानी कि मैथ से। साइंस में देखिए 2 कैटेगरी होता है। एक साइंस आपका होता है बायोलॉजी, जिससे आप CPMT करके डॉक्टर बनते हैं। एक साइंस आपका होता है जिसके आप इंजीनियर बनते हैं। अब ये साइंस, दोनों साइंस में डिफरेंट क्या होता है, जब आप 12वीं के हाई स्कूल के बाद 12वीं में एडमिशन कराएंगे तो जब आप एक साइंस लेंगे तो उस साइंस में आपको मैथ्स की जगह जो है विज्ञान पढ़ना होगा। विज्ञान का मतलब आपको बायो, जिसमें वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी एंड बॉटनी बोलते हैं। बट अगर आप जो है मैथ्स लेते हैं तो आपको मैथ्स और साइंस यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये चीज़ पढ़नी होंगी, और अगर आप उधर जाते हैं तो आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़नी होगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो बायो यानी कि वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी से लेके पढ़ते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, यानी कि MBBS, CPMT वगैरह जितने भी डॉक्टरी कोर्स होते हैं वो सभी करके अपना ऑलरेडी डॉक्टर बनते हैं।
लेकिन जो मैथ से पढ़ते हैं वो इंजीनियर बनते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, आपका दो सब्जेक्ट और छूटता है, एक होता है कॉमर्स और एक होता है आर्ट्स। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आर्ट्स लेने के बाद आप आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्ट्स लेके आप वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बिल्कुल आप एक अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, बिल्कुल। बट डिपेंड ये करता है कि आप में स्टेमिना कितनी है, ये जो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट खराब है, बस रुचि आपकी किसमें है। और बहुत सारी चीज़ें, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट से। बात करें अगर कॉमर्स की, तो कॉमर्स में आप सब कुछ बन सकते हैं। बट लेकिन अब ये कहिए कि मैंने कॉमर्स से किया है और मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है। बट आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर अकाउंटिंग का काम करते हैं, कॉमर्स का रिलेशन ही होता है अकाउंटिंग से, बैंकिंग में। तो आप जो है बीकॉम, बीए ये सारी चीज़ें करते हैं, यानी कि बीकॉम एमकॉम करते हैं। तो इंटर में अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं, वो हालांकि यानी कि 4 पार्ट हुए आपके, समझ गए होंगे। हाई स्कूल के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आपका होता है साइंस से, अगर आप मैथ से यानी कि मैथ से एंटर करना चाहें। दूसरा ऑप्शन होता है साइंस से आप अगर यानी कि बायो, जिसको वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान से बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है आर्ट और चौथा ऑप्शन आपके पास होता है कॉमर्स। तो यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी बात, अगर आप एयरफोर्स या फिर नौकरी में, सेना में जाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको पीसीएम यानी कि अक्सर मांगता है, जैसे आप एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नेवी में या फिर कोस्ट गार्ड में या फिर आप एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, जिसमें तीनों प्रकार के सेना बनाए जाते हैं, तो आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप सैनिक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसमें योग्यता जो एलिजिबिलिटी होती है वही मांगता है। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है मित्रों कि फाइनली आप बनना क्या चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मेरा एक प्रयास है, मेरे पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं अपने सभी प्यारे मित्रों को, सभी बच्चों को बताऊंगा कि फाइनली जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आप ना करें, क्योंकि जो गलतियां करके आगे बढ़ जाते हैं उनको फिर सुधारने का मौका नहीं मिलता। बट जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको वो बता सकते हैं कि बंधु आप ऐसा काम ना करो, आप इस चीज़ से बच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि फाइनली आप करना क्या चाहते हो और आपको करना क्या चाहिए। अगर बातें अभी समझ में नहीं आई तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल पर आप सभी को जागरूक करना। बस कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या किया है और आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो अगली वीडियो मिलेगी आपको, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, ताकि आप जो भी हो आपको सजेस्ट किया जाए। तो फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर करना और अच्छी लगे हो तो लाइक करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।